आज के इस वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 15 का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि विच फ्रेक्वेंसी रेंज इज यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा? सबसे पहला आपका ऑप्शन है कि 30 HZ से 300 HZ तक, और सेकेंड है कि 30 KHZ से 300 KHZ तक, और आपका सी में कि 30 MHZ से 300 MHZ तक, और डी में कि 30 GHZ से 300 GHZ तक। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 30 MHZ से 300 MHZ तक। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। 2 नंबर देखिए प्रश्न, 2 नंबर जो प्रश्न है ये है कि स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर, या फिर और बी में कि एब्जॉर्प्शन बाय आयनोस्फीयर, और सी में कि ट्रांसमिशन थ्रू आयनोस्फीयर, और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर जो प्रश्न है ये इसमें क्या है जल्दी देखते हैं। तीसरा प्रश्न कि द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज नोन एज, क्या हो जाएगा? रिसेप्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, या एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटेंशन हो जाएगा या फिर ट्रांसमिशन, दो में से ही कोई होगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटेन्यूएशन। तो चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, और इसमें कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, यानी कि एम्पलीफिकेशन या फिर मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन या ट्रांसमिशन। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एम्पलीफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, और इसमें जो है चलिए देखते हैं कि मॉडर्न इज क्या कि मॉडेम इज अ एडवाइस, यानी कि मॉडेम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म्स, क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन या फिर रेस्टिफिकेशन या मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अगला प्रश्न पर 6 नंबर जो प्रश्न है चलिए इसको देखते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है वो है कि द मोड ऑफ प्रोपगेशन यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज इज डैश, क्या हो जाएगा? स्पेस वेव, स्काई वेव, ग्राउंड वेव, या बोथ ए एंड सी। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्काई वेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, और इसमें जो 7 नंबर में है कि large bandwidth for higher data rate is achieved by using high frequency carrier wave, या बी में कि high frequency audio wave, या सी में low frequency carrier wave, या डी में कि low frequency audio wave। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव। ये वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आगे अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न की हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, क्या हो जाएगा? JCR लिक्विडर, या बी में कि टीम वर्नर्स ली, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या डी में सैमुअल EVFP मॉर्स। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टीम वर्नर्स जी, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न द डिवाइस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर चीज, क्या हो जाएगा? एम्पलीफायर, या रिपीटर, या फिर ट्रांसड्यूसर, या फिर मॉड्यूलेटर। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिपीटर। बी वाला हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट ट्रांसजेंडर। तो क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, या फिर माइक्रोफोन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीफायर। बी वाला हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, सब्सक्राइब तो करना ही है।